और इधर देखिए मेरे दोनों बेबीज को। विकास खा रहा है अंडा भुजी, तो लोग कितना विकास को लपेटा मार रहा है, मस्का लगा रहा है, भैया मुझे दे दो अंडा भुजी। विकास से लोग का अंडा मांगने का आदत पड़ चुका है और सबसे आगे आ गई। ए गुड्डी, गंदी बात, भैया को तंग करेगी गुड्डी, चल भाग। ओ दे वो भी आ रही है आगे, मुझे भी जरूर चाहिए कर रही है, तो बेसी चाहिए कर रही है। हेलो, आप सबको नमस्ते। तो आज हम एक बात शेयर करना था, आप लोगों से बताना था, इसीलिए आज कैमरे के सामने आए हैं। आज 2 दिन के बाद में हम तीसरे दिन में थोड़ा नॉर्मल हो पाए हैं। क्या रीजन था वो भी हम बताते हैं। जो मेरे पास प्यारी पप्पी गुड्डी बेबी जो एक थी, जिसको हम लोग बहुत प्यार से पाले थे, बिल्कुल एक बेटी समझ के ही हम पाल रहे थे। हाँ, तो अभी तो हम दूसरा बार शूट कर रहे हैं। एक बार तो हम काफ़ी भावुक हो गए, बोलते बोलते हम बोल भी नहीं पाए थे। कितने लोग शायद होंगे जो हमारे ऊपर हंसेंगे कि एक सड़क छाप डॉगी के लिए रो रही है या फिर ऐसा रख रही है, लेकिन हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। और इंसानियत ऐसा चीज़ है कि भगवान सभी को नहीं देते हैं, और मुझे दिए हैं, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। तो अभी दोबारा से आप लोगों को बता रहे हैं, जो छोटी बेबी मेरी पप्पी बेबी गुड्डी थी, वो चली गई 2 दिन पहले, हम सबको छोड़ के रुला के नहीं रही। अब 2 दिन पहले ही उसका डेथ हो गया है। आज तीसरा दिन है, इसमें थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल होने का कोशिश कर रहे हैं। हम और विकास 2 दिन तक तो काफ़ी रोते रहे, और अभी भी घंटों घंटों हम लोग को याद आती है। एक 2 जब उसका खाना का टाइम होता है, जब उसको देखते हैं बाहर खाली और सुनापन दिखता है, काफ़ी तंग करती थी। नटखट चुलबुल सी गुड्डी थी। आप लोग को तो पता ही है कि जूली के साथ बेबी आए थे, उसको हम दूसरे दिन से ही अपने घर में लेके आए थे, और वो हम लोग पाल रहे थे। रखना तो हमको नहीं था, बस अच्छा आदमी देख के हमको दे देना था, और उसी तरह हम अच्छा देख के दे भी दिए कुछ को, और कुछ को बच्चे भी चुरा के ले गए। एक लौती गुड्डी इसलिए बच गई थी क्योंकि वो बेटी थी। लोग आज भी बेटा और बेटी में फर्क करते हैं गाँव, जैसे कि लड़का बच्चा को है तो दो, और लड़की बेबी है तो नहीं ले जाएंगे। तो इसी तरह फिर गुड्डी बच गई, प्यार से पालने लगे, और उसको हम किसी को देते भी नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मेरी बेटी की तरह थी, हमको माँ ही समझती थी। और हमको हमेशा मेरा दिल में कहीं ना कहीं था कि मेरी एक बेटी होती, तो मेरी बेटी तो थी नहीं, तो वही हम गुड्डी को पालते, और उनके बहुत सारे बच्चे आते, उसको भी हम खिलाते ही सामान। जब हम लोग उठते थे तो उसको रोटी या बिस्किट मेरे हाथ में होता था, नहीं तो उछल उछल के मुझे ऐसा खूब प्यार करती थी। उसको रोटी देने के बाद में हम बाहर निकालते थे थोड़ा सा घूमने के लिए, बाथरूम जाएगी बोल के, लेकिन गुड्डी बाथरूम जाती नहीं थी, मम्मी को तंग करना था, और जहाँ तहाँ लेटरिन कर देती थी। फिर अभी उसका लेटरिन हम ढूंढते थे, साफ़ करते थे। और 2 दिन से घर बिल्कुल क्लीन है, गुड्डी का कहीं लेटरिन दिखाई नहीं दे रहा है। गुड्डी उछलते हुए आ नहीं रही है हम लोग को ढूंढने के लिए, बस सन्नाटा और वीराना लग रहा है। उसी बीच हम लोग संभालने का कोशिश कर रहे हैं। और जब से गुड्डी बीमार हुई थी, हम लोग रो रो के उसको समझा रहे थे कि तुम ठीक हो जाना बेटा, स्ट्रॉन्ग गुड्डी हो, मजबूत बनो, अच्छा हो जाओगी, इस तरह से मत करो, धीरे धीरे मजबूत हो जाओगी। और उसका इलाज भी हम लोग बहुत जल्दी ही शुरू करा दिए। जैसे कि सुबह हम उठे रोटी लेके, तो गुड्डी हल्का सा अनपढ़ सा उल्टी की थी अपना बैठने वाला कपड़ा में, उसको हम देखे कारपेट में, तो हमको अचानक से मन खराब लगा। हमेशा गुड्डी जो दरवाजे में मेरा इंतजार करती थी, आवाज़ देती थी, आज क्यों नहीं है, ऐसा बोल के हम गुड्डी गुड्डी चिल्लाते हुए छत में जाने लगे। तो शायद छत में गई थी, उसको अच्छा नहीं लगा था, और हमको देख के छत के दरवाजे के पास आके ऊँ ऐसे कुछ रो के हमको समझाने का कोशिश कर रही थी, रो रही थी कि मम्मी हम बीमार हैं। तो फिर हम उसको सहलाए और बोले चलो बेटा धूप में, हम यही सोचे कि उसको ठंडा लग गया होगा, धूप में बैठा दिए, रोटी भी दे दिए। तो फिर रोटी नहीं खाई वो। उसके बाद में नीचे अपने साई धीरे धीरे हम लाने भेज रहे थे, थोड़ा धूप लगने के बाद में, तो फिर आके पानी पानी और फेन सा उल्टी की। तो 2 दिन पहले हम लोग को भैया बताए थे, जर्मन शेफर्ड डॉगी को शायद कहीं इंजेक्शन लगवाने ले गए थे, तो डॉक्टर सर बोले थे कि अभी कुत्ता लोग का पार्गो वायरस आ रहा है, सभी देहाती कुत्ते भी मर रहे हैं। तो वही बात हम लोग को भैया बताए थे कि इसको टीका लगवाना है, हम लोग आजकल में लगवाने ही वाले थे। उसके बाद में 2 बार उल्टी की, तो तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करवाए। डॉक्टर सर आए और बोले कि पार्गो वायरस का ही लक्षण है, जो कुत्ते में ये बीमारी आता है। और देखिए मेरा 45 साल का एज हो गया है, ऐसा हम कभी सुने नहीं थे। मुर्गी का बीमारी तो देखते थे कि साल में 1 बार सभी मुर्गी मरती हैं, लेकिन डॉग का बीमारी के बारे में हमको भी पता नहीं था। फिर सर आया, तुरंत 4-4 इंजेक्शन दिए, उनके लिए 3 तरह का दवा भी दिए। तो उसका इलाज का जो वीडियो आप लोग को हम दिखा रहे हैं, तो हम लोग तो उस वीडियो को डालना ही नहीं था हम लोग को। जब गुड्डी अच्छी हो जाती, हंसती खेलती आती, उछलते हुए, तब हम लोग हैप्पी एंडिंग में दिखाते कि चलो चलिए गुड्डी अच्छी हो गई है दवा खा के। दुखदाई एंडिंग होगा गुड्डी का, उसको हम लोग नहीं सोच पाए थे। और 3 दिन का इलाज भी उसका पूरा हो गया था। उस समय तक खून नहीं आया था, लेकिन तीसरे इंजेक्शन ख़त्म होने के बाद में उसको
हल्का सा लेटरिन से पानी सा खून आया। उसके बाद में फिर भी हम लोग सोचे कि चलिए दवा हो गया है पूरा तो ठीक हो जाएगी। तो सर बोले एक दिन देख लीजिए, नहीं तो कल नहीं खा रही है, खाना वाना बिल्कुल नहीं खा रही थी, हम पानी चढ़ा देंगे। तो शाम को विकास उसको देखा, काफ़ी समझाया, तुम ठीक हो जाओगी, नहीं तो सुबह सुबह हम लोग डॉक्टर सर को पानी चढ़ाने के लिए बुला देंगे। और सुबह का 5 बजा और थोड़ा सा हल्का सा हमको दरवाज़ा में गुड्डी का बैठने का आवाज़ आया। ऐसे तो हम चौकन्ना ही थे, वहीं पर सोते थे, तो उठ के दरवाज़ा खोले तो बिल्कुल धीरे धीरे आके विकास के दरवाजे में बैठ गई। बेड के सामने जो विकास सोया था और एकदम शायद अंतिम विदाई ही लेने आई थी। देखने लगी विकास को, आंस भरी निगाह है उसे। तो हम भी रोने लगे और बोलने लगे क्या हुआ बेटा, आज पानी चढ़वा देते हैं, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ऐसा बोल के फिर विकास को हम उठाए कि गुड्डी को प्यास लगी है, पानी उन्हें पिला दो, दवा खिला दो। 6 भी नहीं बजे थे, पूरा अंधेरा ही था। तो विकास उठ के पानी उन्हें पिलाया और उसको अपना बिस्तर में सुला दिया, गुड्डी का बिस्तर में। फिर वहीं पर उसको बेहोशी छाया और 2 घंटा के बाद तो मर ही गई, 8 बजे के बाद। और उस दिन विकास जिम भी नहीं गया था, शायद उसको भी कुछ समझ में आ रहा था कि अब गुड्डी नहीं रहेगी, बोल के बगल में फ़ोन करके चाचा जी को बुलवाए और वही करवा उड़वा के फूल उल चढ़ा दिए और उस गुड्डी का अंतिम संस्कार करवा दिए, उसको अंतिम विदा दे दिए फूल के साथ में। गुड्डी को फूल चढ़ाना पड़े इसको नहीं सोचे थे, कभी मरती 4-5 साल में, बूढ़ी होके तो बात अलग था, लिखना था, हम लोग से जीना था, अच्छा लाइफ को एंजॉय करना था। हम यही कहना चाहेंगे कि कभी भी गुड्डी का पप्पी जीवन से जो मुक्ति मिला है, दोबारा कुत्ता का जीवन ना मिले, क्योंकि कुत्ते को बहुत कष्ट होता है। कभी भी किसी का घर में, वो मेरे घर आए या किसी के घर जाए, बिल्कुल एक रानी बिटिया के रूप में जाए और सभी को उसको बहुत प्यार और दुलार करें और उसको इस जीवन से मुक्ति मिले। तो उस टाइम में विकास घर में नहीं था और उसका हम इंतज़ार नहीं किए, क्योंकि उसको काफ़ी दुख होता है। इसलिए हम बगल वाले चाचा से गुड्डी का अंतिम संस्कार करवा दिए और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका पैर हाथ धुला दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और थोड़ा उनको पैसा भी दे दिए, क्योंकि बेचारा आए, उतना मेहनत से काम किए, गाँव के लोग हैं। और आप लोगों से सिर्फ इतना ही विनती करना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे तरह आप लोग भी उसको हाथ लगाइए, छुइए या फिर घर में ला के पालिए लावारिस डॉग को, सभी को ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन कम से कम दूर से उसको आप खाना दे दीजिए, थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। कुत्ता से बड़ा वफादार आपको कहीं कोई नहीं मिलेगा, आपको उससे ज़्यादा दिल से दुआ आपको कोई नहीं देगा। इसलिए कुत्ता से घृणा मत कीजिए। जो बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं उनके लिए तो मेरा मैसेज संदेश नहीं है, लेकिन थोड़ा भी अगर मेरे बातों आप लोगों के कान तक पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा उनको खाना खिला दीजिए और प्यार दे दीजिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत छोटी है। हर दिन थोड़ी सी खुशी दे दीजिए उनको, प्लीज़, आप सभी से मेरा विनती है। थैंक यू। कभी रास्तों पे ढूंढता हूँ, कभी नालियों में खोजता हूँ, एक रोटी जब मिल जाए तो मुंह में दबा के दौड़ता हूँ। कभी रास्तों पे ढूंढता हूँ, कभी नालियों में खोजता हूँ, आदत का मैं लाचार हूँ भैया, क्योंकि एक कुत्ता हूँ मैं, एक कुत्ता हूँ मैं, एक कुत्ता हूँ मैं। कितनी मम्मी आई बच्चों को लेकर आई, कहे डॉगी डॉगी करके हमरा लड़का रोटी खावे। कितनी मम्मी आई बच्चों को लेकर आई, रोटी खा लेना बबुआ नहीं ते डॉगी खा जाएगा। उस छोटी सी रोटी का छोटा सा एक टुकड़ा दे दो, हड्डी की कसम बोटी की कसम नहीं तुझे भुलाऊंगा। ओ भगवान करे तेरे घर कब को चोर उचक्का आवे, तब भौंक भौंक के तेरे सारे घर को जगा दूंगा। कभी रेतियों में खेलता हूँ, कभी गाड़ियों पे भौंकता हूँ, कोई रोक के पत्थर मारे तो फिर दुम दबा के दौड़ता हूँ। कभी रेतियों में खेलता हूँ, कभी गाड़ियों पे भौंकता हूँ, आदत का मैं लाचार हूँ भैया, क्योंकि एक कुत्ता हूँ मैं।
कितने मौसम यूं आए, ऊपर से पानी आए, तब तेरे घर में बैठे बैठे जान बचाने दे। कितने मौसम यूं आए, ऊपर से पानी आए, दरवाजा खुला रख दे भाई जान बचाने दे। अरे भूख नहीं रहा हूँ मैं भैया, भूख मुझे है लगती, अरे रोटी मांग रहा हूँ मुझको पत्थर से है लगती। कोई लाड करे कोई प्यार करे, कोई लात है मुझको मारे, घर घुर्रा के मैं कदम बढ़ा दूं भागोगे तुम सारे। कभी रास्तों पे ढूंढता हूँ, कभी नालियों में खोजता हूँ, एक रोटी जब मिल जाए तो मुंह में दबा के दौड़ता हूँ। कभी रास्तों पे ढूंढता हूँ, कभी नालियों में खोजता हूँ, आदत का मैं लाचार हूँ भैया क्योंकि एक कुत्ता हूँ मैं।